ये हमने कहा है क्योंकि किसी ने ये पहले भी जो इनकम थी उन्होंने स्वयं सत्यापित भरी थी और स्वयं सत्यापित में कई बार जो गलती सीएससी सेंटर से हो सकती है, वहां से गलती, उसने तो कुछ दिया, उसने कुछ और उसके अंदर एडिशन हो गया। ऐसे कुछ लोग जिनकी इनकम ज्यादा हो गई थी और वो कम कराना चाहते हैं, वो स्वयं अपना वहां पर जो ये समाधान शिविर है, समाधान शिविर के अंदर जाकर के अपने हाथ से लिख करके वो भी मेरी इतनी इनकम है एक कागज के ऊपर वो देंगे तो उससे उसका समाधान वो कर लिया जाए, वहीं कर लिया। ये हमने ये पीछे मैंने कहा था कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, और किसी भी हद तक जाकर के अगर हमें मजबूत करनी पड़ी तो उसको करेंगे, उसके लिए कोई समझौता नहीं है। और मैं इस बात से श्योर करता हूं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शीघ्र ही जो इस प्रकार के लोग हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं या कोई इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, सख्त एक्शन, कोई छोटा एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ध्यान करें, हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है। दो और आज इसमें जुड़ी हैं, ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी। कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना, वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नाम से इस योजना को जाना। एक मुझे बताते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। सिरसा में जो पवित्र स्थल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, जहां पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण उस भूमि के ऊपर पड़े और वो भूमि आज हमने ये फैसला किया है और आज
आज के ही दिन ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि आज वहां मेला भी भर रहा है। आज के दिन ही आए थे गुरु नानक देव जी, आज के दिन ही उनके पवित्र चरण उस भूमि के ऊपर पड़े थे। आज वहां पर मेला भी भरा हुआ है और उस भूमि को हमने देने का फैसला वो गुरुद्वारा साहब को किया है, क्योंकि वो रेवेन्यू की सरकार की वो लैंड थी। अब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल गुरुद्वारा साहब को वो देने का निर्णय हमने किया है। वो लगभग 70 कनाल 7 मरला भूमि है। 70 कनाल 7 मरला भूमि है। आज गुरु नानक देव जी का ही ये आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये हमें आज अवसर मिला है कि जिस पवित्र भूमि के ऊपर जिनके चरण स्वयं गुरु नानक देव जी के उस भूमि के ऊपर पड़े हैं, आज वो भूमि उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम वो देने का निर्णय हमने किया है।